नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रानी कर्णावती का इतिहास, जो उत्तराखंड गढ़वाल की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। रानी कर्णावती का इतिहास। रानी कर्णावती, जिन्हें नाक काटी रानी या नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी की गढ़वाल साम्राज्य की एक प्रमुख शासिका थीं। वे एक योद्धा रानी के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की सेना को हराकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उनका इतिहास गढ़वाल की स्वतंत्रता, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। नीचे उनके जीवन, शासन और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन है, जो ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। पृष्ठभूमि और विवाह। रानी कर्णावती का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की सटीक तिथि और स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। वे परमार राजपूत वंश से संबंधित थीं। उन्होंने गढ़वाल के राजा महीपत शाह या महीपति शाह से विवाह किया, जो 1622 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। महीपत शाह एक कुशल शासक थे, लेकिन 1631 ईस्वी में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष का था। इसलिए रानी कर्णावती ने राज्य की बागडोर संभाली और रीजेंट यानी संरक्षिका शासिका के रूप में शासन किया। शासनकाल और संघर्ष। रानी कर्णावती ने 1631 से लगभग 1640 ईस्वी तक राज्य का शासन संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए कई आक्रमणकारियों को हराया। गढ़वाल साम्राज्य भौगोलिक रूप से मजबूत था और रानी ने इस लाभ का पूरा उपयोग किया। वे एक रणनीतिक नेता, सैन्य विशेषज्ञ और कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं। उनके शासन में राज्य की सीमाओं की रक्षा की गई और उन्होंने स्थानीय योद्धाओं के साथ गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों का इस्तेमाल किया, जो पहाड़ी इलाकों में प्रभावी थीं। सबसे प्रमुख संघर्ष मुगल साम्राज्य के साथ हुआ। मुगल सम्राट शाहजहां ने गढ़वाल पर कब्जा करने के लिए 1640 ईस्वी में अपनी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व जनरल नजाबत खान कर रहे थे। मुगल सेना पहाड़ी युद्ध में अनुभवहीन थी और रानी कर्णावती ने उन्हें जाल में फंसाया। उन्होंने मुगलों को हिमालय की घाटियों में घेर लिया, जहां सेना की आपूर्ति लाइनें कट गई और सैनिक भूख और ठंड से त्रस्त हो गए। नाक काटने की घटना। ये घटना रानी कर्णावती की बहादुरी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मुगल सेना की हार के बाद रानी ने पकड़े गए मुगल सैनिकों को 2 विकल्प दिए, या तो मौत स्वीकार करें या अपनी नाक काटकर अपमानित जीवन जिएं। सैनिकों ने हथियार डाल दिए और अपनी नाक काट लीं। इस घटना के बाद शाहजहां ने उन्हें नाक काटी रानी की उपाधि दी। जनरल नजाबत खान हार से इतने अपमानित हुए कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अंततः मुगलों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। ये घटना इतालवी यात्री निकोलाओ मैन्यूची के लेखों में वर्णित है। इसने गढ़वाल की स्वतंत्रता को मजबूत किया और मुगलों को पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण से रोका। उपलब्धियां और योगदान। रानी कर्णावती केवल योद्धा नहीं थीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासिका भी थीं। उन्होंने देहरादून जिले के नवादा में स्मारक बनवाए, जो आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने राजपुर नहर का निर्माण कराया, जो दून घाटी की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। ये नहर रिस्पना नदी यानी सौंग नदी की सहायक से शुरू होती है और देहरादून शहर तक पानी पहुंचाती है। धन्यवाद। जय श्री राम।